चंद्रशेखर रावण वो भी समाज के वाले भक्त हैं, और रोहिणी गावरी जो समाज की बेटी है। जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो बिना प्रूफ के कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता। तो हमारे समाज की बेटी है, चंडीगढ़ से हम और हमारी टीम, हमारा समाज उसके साथ है। अगर गलत हुआ है तो ऐसे चंद्रशेखर रावण को शो आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितनी हमारी बात हुई है उसको धोखा मिला है लड़की को। किससे बात? मेरे उनके फादर साहब से बात हुई थी। तो जब शादीशुदा मर्द है क्यों झूठे वादे करे, ना शादी के बारे में पता था इनको, वो बड़े भावुक हुए हैं। उनसे बात हुई है और हमने उनको कहा है कि देखिए वो आप ही की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है और समाज की बेटी है। और जहाँ से चंद्रशेखर रावण जी इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज ने मिलकर उनको जिताया। अरे ये सच साबित हुआ, अरे गलत निकला, तो जी हम धरना प्रदर्शन भीम आर्मी के खिलाफ भी करेंगे, चंद्रशेखर रावण के खिलाफ करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा समाज है और हमारे समाज की बेटी का गलत होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चंद्रशेखर को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में चल रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार उसकी चर्चाएं चल रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि रोहिणी गावरी जो विदेश में पीएचडी की पढ़ाई कर रही है, उन्होंने चंद्रशेखर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसमें जो है बड़े दो पक्ष बन चुके हैं, एक चंद्रशेखर भीम आर्मी का पक्ष और एक खुद रोहिणी गावरी का पक्ष रखने वाले वाल्मीकि समाज के नेता। उनका यह कहना है कि हमारे समाज की बेटी है और हम अपनी समाज का पक्ष रखेंगे, अपनी समाज की बेटी का पक्ष देंगे और अपनी समाज की बेटी का साथ देंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के चेयरमैन शमदर्श वैद्य जी। नमस्कार सर, जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की अब चंद्रशेखर के लोग रोहिणी गावरी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, पैसे के लालच में ऐसा बोल रही है? देखिए, चंद्रशेखर रावण वो भी समाज की आवाज़ उठाते हैं, और रोहिणी गावरी जो समाज की बेटी है। जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो बिना प्रूफ के कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता। और ख़ास करके मैं आप मीडिया का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया ही ये चौथा स्तंभ है इस देश का। आरोप लगाने से नहीं, उन पे प्रूफ है। जो रोहिणी गावरी जी हैं उनका प्रूफ है, वो बी प्रूफ बात कर रही है। और इसलिए अगर उनके साथ गलत हुआ है तो हमारे समाज की बेटी है, चंडीगढ़ से हम और हमारी टीम, हमारा समाज उसके साथ है। अगर गलत हुआ है तो ऐसे चंद्रशेखर रावण तो शो आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंद्रशेखर रावण के जो समर्थक है, खुद चंद्रशेखर की बातों से जो लग रहा है, उनके भाव से जो लग रहा है, वैसे तो उन्होंने कहा है कि भी उनकी बातों का जवाब वो कोर्ट में देंगे, लेकिन उनके भाव से, उनके समर्थकों से लग रहा है कि रोहिणी गावरी पे बड़े आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सब कुछ सही चलता है, पहली बात तो जितना मुझे पता है, जितनी हमारी बात हुई है, उसको धोखा मिला है लड़की को। किससे बात हुई है आपकी? मेरे उनके फादर साहब से बात हुई थी और उन्होंने बी प्रूफ, प्रमाणित बात से है, वो शादीशुदा पहले ही थे। चंद्रशेखर रावण वो शादीशुदा थे, उन्होंने उनको प्रलोभन दिया उनके साथ भी, हम आपकी बेटी है। उनके फादर को बोला कि हम इस बेटी को देश के हित के लिए, काम के लिए हम इनको आगे लेके आएंगे और समाज को जागरूक करेंगे और समाज में एक नेता घोषित करेंगे। धीरे 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 नज़दीकियाँ बढ़ गई, प्रलोभन, आपस में इनका रिलेशन हुआ। तो जब शादीशुदा मर्द है क्यों झूठे वादे करे, ना शादी के बारे में पता था इनको। तो प्रमाणित बात यही है कि भी कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ गलत हुआ है। एक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं भीम आर्मी पार्टी के ही, वो कह रहे कि मैंने जो घावरी जी को है, और उन्हीं के जरिए चंद्रशेखर की और घावरी जी की मुलाकात हुई थी, जब उनको विदेश में पढ़ाई करने के लिए सहानुभूति मिली थी, सरकार ने परमिशन दिलवाई थी, तो उस समय ही उस बंदे ने चंद्रशेखर के साथ उनका कॉन्टैक्ट करवाया था। तो वो कह रहे कि मैंने 2021 में ही रोहिणी जी और घावरी जी को बता दिया था कि भी वो शादीशुदा है। तो अगर उन्होंने पता लग गया तो फिर ऐसे कैसे, मतलब कि अब रोहिणी गावरी उनके संपर्क में या इतनी चीजें हो चुकी हैं? सर ये खुलासा जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि जो प्रूफ उनके पास है कोर्ट में जाएंगे। जब मेरे कहने से उससे कुछ होगा नहीं। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। और कोर्ट में सारा प्रूफ हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। वहाँ से जो उनके समर्थक है, और गलत का साथ कौन देगा बताइए। अगर समर्थक गलत का साथ देंगे तो यानी कि फिर वो भी सब भेड़ चाल के साथ है, उसके समर्थक नहीं है। और जहाँ से चंद्रशेखर रावण जी इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज ने मिलकर उनको जिताया था। तो क्या वाल्मीकि समाज के लोग उनके समर्थन में नहीं थे? तो समर्थक तो सारा समाज के लोग होते हैं। जब एक व्यक्ति निकलता है तो जब लोगों को प्रूफ के साथ पता लग जाएगा, प्रूफ मेन तो प्रूफ ही है, अगर तब भी उसका समर्थन करेंगे तो गलत है। वो तो यानी कि फिर भेड़ चाल की साजिश है। आपने बताया था कि आपकी उनके पिताजी से बात हुई, रोहिणी गावरी जी, क्या कुछ बात हुई, कुछ बता सकते हैं आप? वो बड़े भावुक हुए हैं, उनसे बात हुई है और हमने उनको कहा है कि देखिए वो आप ही की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन और समाज की बेटी है। हमने उनको बोला भी चंडीगढ़ से भी पंजाब से भी हम लोगों से बात करेंगे और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जब आप आवाज़ मारेंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, उस बहन की आवाज़ हम बुलंद करेंगे। और उसने अगर वो गलत नहीं है हम उसका साथ देंगे, और हमें लगता है वो नहीं है गलत, उसके साथ गलत हुआ है। जहाँ तक हमें हमें लगता है, जहाँ तक वो बात कर रहे थे, क्योंकि हम बिना प्रूफ के मैं तो चंद्रशेखर रावण भी एलिगेशन नहीं लगा सकता। हम कैसे उसको गलत कह देंगे? पर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और बी प्रूफ हम जल्दी, उन्होंने उनके फादर ने बोला है भी ये मामला कोर्ट में है जी, और उन्होंने बोला है कि सर हम बेफालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, आप हमसे प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ है हमारे पास। तो प्रूफ देखेंगे कोर्ट में भी। अगर कोर्ट वो जाती है तो कोर्ट में हम वहाँ वो प्रूफ देख के, अगर ये सच साबित हुआ, अगर ये गलत निकला, तो जी हम धरना प्रदर्शन भीम आर्मी के खिलाफ भी करेंगे, चंद्रशेखर रावण के खिलाफ करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा समाज, और हमारे समाज की बेटी के साथ गलत होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो ये थे चंडीगढ़ के चेयरमैन जोधा जी, जिन्होंने अपनी बात रोहिणी घाबरी जी के पक्ष में रखी है और कहा कि हमारे समाज की बेटी है, अगर उसके साथ गलत होता है, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी आर्मी हो, उनके खिलाफ मुखर होकर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे अगर रोहिणी घाबरी को इंसाफ नहीं मिला।